नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम आपकी पूरी ज्योग्राफी को डिटेल में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले भारत के सामान्य भूगोल को हमने देखा, फिर भारत के भौतिक स्वरूप को हमने देखा। लास्ट वीडियो से हमने नदी तंत्र की शुरुआत करी थी। पिछली क्लास में हमने पूरे सिंधु नदी तंत्र को यहां पर कवर कर लिया था। सिंधु नदी समझौते को भी हमने देख लिया था। आज हम भारत का सबसे इंपॉर्टेंट नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र को यहां पर कवर करने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इस नदी तंत्र के अंतर्गत यानी अगर आपने इस नदी तंत्र को अच्छे से कवर कर लिया, आपकी बहुत सारी नदियां कवर हो जाएंगी। चाहे वो यमुना नदी हो, कोसी नदी हो, हुगली नदी हो, दामोदर नदी हो, चंबल नदी हो, ढेर सारी नदियां आपकी यहीं पे कवर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को यहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में आसान मैप्स के माध्यम से यहां पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। गंगा नदी के अगर हम उद्गम की बात करते हैं, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर में एक जगह है जिसे कहते हैं गौमुख। तो इस गौमुख जगह से निकलती है गंगा नदी। तो उद्गम पता चल गया, गौमुख नामक जगह कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो अभी हम नदी को बंगाल की खाड़ी तक छोड़कर आएंगे। शुरुआत में यह भागीरथी के नाम से बहती है। जब इसका उद्गम होता है गंगा का, तो शुरुआती नाम इसका भागीरथी है, और जैसे जैसे पूरे भारत से बहते हुए जाती है, बंगाल पहुंचती है, वहां पर इसका वापस नाम भागीरथी हो जाता है। देवप्रयाग, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, भागीरथी का संगम अलकनंदा से होता है और देवप्रयाग के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। यानी शुरुआत भागीरथी के नाम से होती है। टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग नामक जगह पर यह अलकनंदा से संगम करती है और उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा आगे बहती है उसे ही गंगा कहते हैं। कई बार पूछ लेता है शुरुआती नाम क्या है, किस नाम से निकलती है, कहां पर संगम होता है और किस जगह के बाद गंगा नाम इसको मिलता है। अगर हम मैप के माध्यम से यहां पर समझें तो इधर से आपकी ये भागीरथी आई है और इधर से आपकी अलकनंदा, दोनों के दोनों यहां पर देवप्रयाग में मिलते हैं और उसके बाद जो आगे ये पूरी आपकी बहेगी ये गंगा नदी है। इसी को हम आज डिटेल में यहां पर देखेंगे। तो ये हमने भागीरथी की बात करी। उसी की इंपॉर्टेंट नदी जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और गंगा बनाने में मदद करती है, अलकनंदा। पहले इसको जान लेते हैं, दो तीन बातें अलकनंदा को लेकर के। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ धाम के निकट सतोपंत ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी अन्य नदियों के साथ मिलकर 5 प्रयाग बनाती है, जिनको पंच प्रयाग कहते हैं। जो अलकनंदा नदी है ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक आपकी भागीरथी और एक आपकी अलकनंदा। भागीरथी को हमने देखा, जो मेन गंगा है उसको हम आगे अभी और कवर करेंगे। अलकनंदा यह बद्रीनाथ धाम के निकट जो संतोपत ग्लेशियर है वहां से आती है और यह 5 प्रयागों को बनाती है। अब कौन कौन से प्रयाग हैं उनको देखिए। जैसे पहला यह मैप है, बद्रीनाथ धाम ये रहा आपका, यहीं पे निकट है आपका संतोपत ग्लेशियर और यहीं से आती है अलकनंदा। अलकनंदा ये आ रही है ब्लू वाली। तो सबसे पहले यहां पर एक प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग, जो आपका यहां पर है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम यहां पर होता है। ये रही आपकी धौली गंगा, ऊपर से आ रही है अलकनंदा, दोनों मिल गई, बन गया आपका पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नंद प्रयाग पहुंचती है, ये रहा आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिल जाती है। फिर कर्ण प्रयाग आता है। कर्ण प्रयाग में आपकी कर्ण गंगा, जिसको पिंडर नदी के नाम से जाना जाता है, वो यहां पर मिल जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ संगम करती है। और अंततः 5वां प्रयाग आता है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा भागीरथी से संगम करती है। तो 5 प्रयाग आपने याद करने हैं, ऊपर से लेकर नीचे का क्रम भी आपका यही है। जैसे आप मैप के माध्यम से देखेंगे, सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिली।
इसके बाद आपका यहाँ पर आया ये नंदप्रयाग, जहां पर आपकी नंदाकिनी और अलकनंदा मिली। फिर आपका कर्णप्रयाग, जहां पर पिंडर नदी आपको मिली। फिर आपका रुद्रप्रयाग, जहां पर इधर से आती हुई आपकी मंदाकिनी मिली। और मंदाकिनी कहां से आ रही है? केदारनाथ धाम से आ रही है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे, जो आपकी ये बाकी की नदियां हैं, चाहे वो धौली गंगा हो, नंदाकिनी हो, पिंडर नदी हो, या आपकी पिंडर नदी आ रही है, सब आपकी बाएं तट से आके मिलती हैं। जो मंदाकिनी है वो आपके दाएं तट से आकर मिलती है, ठीक है। और फिर आपका देवप्रयाग आता है, जहां पर इधर से भागीरथी और पीछे से जो आपकी अलकनंदा है, ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और आगे बहती है गंगा। तो ये 5 प्रयाग जो आपको याद करने हैं। कौन सी नदी बनाती है, किन किन नदियों का संगम होता है, क्वेश्चन आता है। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और डिटेल में। हमने जिन 2 नदियों से मिलकर ये बन रही है उनको देखा। गंगा नदी देवप्रयाग से आगे हरिद्वार तक बहती है। हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर यह मैदान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है, गंगा नदी किस स्थान से मैदानों में एंटर करती है? हरिद्वार से एंटर करती है, ठीक है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से ये 5 राज्य हैं? अगर आप देखेंगे मैप में, उत्तराखंड से होकर निकल रही है तो उत्तराखंड पहला राज्य, फिर जा रही है यूपी के अंदर, ये दूसरा राज्य, यूपी से होते हुए फिर बिहार पहुंचती है, तीसरा राज्य, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा इसका झारखंड में पड़ता है, और फिर आखिर में पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सीधा क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे 5 राज्य। कौन कौन से हैं हमने देख लिए। एक और क्वेश्चन, सबसे लंबी किस राज्य से होकर बहती है गंगा? यानी गंगा की सबसे लंबी लंबाई किस राज्य के अंदर है? यूपी में है। सबसे लंबी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो यूपी के अंदर है। सबसे कम की बात करें, आप देखेंगे मैप में यहां पर झारखंड में सिर्फ थोड़ा सा इलाका है, बाकी बंगाल में भी ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है, उत्तराखंड में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ये यूपी में बहती है, सबसे कम झारखंड में बहती है, ठीक है। तो कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, मैप के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है, जैसा हमने कहा, और सबसे कम झारखंड में है। अब 5 राज्यों से होते हुए गंगा नदी पहुंचती है बंगाल में। बंगाल के फरक्का में, जो कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये फरक्का, गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बट जाती है। 2 नदियों में यहां पर बट जाती है, एक सहायक नदी और एक मुख्य नदी। ये 2 नदियां हैं भागीरथी और हुगली। भागीरथी यहां पर मुख्य नदी है, और जो वितरिका नदी है वो आपकी हुगली नदी है। वितरिका नदी वो नदी होती है जो मेन नदी से निकलती तो है, लेकिन उसमें फिर वापस नहीं आती, क्योंकि अब ये सीधा हुगली नदी कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये रहा आपका बंगाल का फरक्का वाला इलाका, जहां पर आपकी हुगली नदी अलग यहां पर हो गई है, ठीक है। हुगली नदी की बात करें, अब गंगा यहां पर 2 धाराओं में बट गई है, दोनों के बारे में जानेंगे। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, अब ये दक्षिण की ओर बह रही है, नीचे की ओर बह रही है, और सीधा चली जाएगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, ठीक है। इस फैक्ट को भी आपने याद करना है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। हुगली नदी कहां से आई है? गंगा नदी बंगाल के फरक्का नामक जगह पर 2 धाराओं में बट गई। एक आपकी मुख्य गंगा, जिसको भागीरथी के नाम से जाना जाएगा बंगाल में, और एक आपकी हुगली नदी। जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी से बहने वाली दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। फिर से इस मैप को देखिए, ये आपकी हुगली नदी निकली। जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से आ रही है, वो इसी हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? इसी दामोदर नदी को। कहां से आई है? हुगली की सहायक है, छोटा नागपुर पठार से आई। हुगली कहां से आई? हमने उसको देखा। तो ये थी हुगली नदी, जो अब बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। जो मुख्य नदी थी यहां पर भागीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी यानी गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जो ये भागीरथी नदी थी अब बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी के नाम से जाना जाती है। क्वेश्चन आता है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं।
जब निकली थी शुरुआत में तो भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिली तो गंगा, उसके बाद बंगाल में दो नदियों में बट गई, एक हुगली और एक आपकी वापस भागीरथी। अब वो भागीरथी जब बांग्लादेश में एंटर करी, अब वो बन गई पद्मा नदी। ठीक है, तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। गोलुंडो के निकट, यह आपके बांग्लादेश में पड़ता है, गोलुंडो के निकट ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, जमुना नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा के नाम से ही आगे बहती है। यानी गंगा को जाते ही पद्मा का नाम तो मिल गया, अब ये पद्मा जमुना नदी के साथ संगम करेगी और वापस आगे कौन सा नाम चलेगा? पद्मा नाम ही अभी चलेगा। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जमुना और गंगा के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा ही कहते हैं। गंगा को भी पद्मा कहते हैं और दोनों की संयुक्त धारा को भी पद्मा कहते हैं बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, चांदपुर के निकट ये पद्मा नदी मेघना नदी के साथ संगम करती है और अब जो आगे बहेगी वो मेघना नदी कहेगी। ठीक है, तो मेघना नदी अलग है। कुछ जगहों पर ऐसा दिया है कि गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से बहती है, ब्रह्मपुत्र यानी जमुना नदी जब उसमें मिल जाती है तो मेघना कहलाती है। वो गलत है, उसमें मेघना नदी आकर मिलती है और अब आगे कौन सी नदी बहेगी? मेघना नदी। और यही मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में अपना पानी वहां पर गिराती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नहीं जाएगी, पद्मा नहीं जाएगी, जमुना नहीं जाएगी, मेघना जाती है। ठीक है, अब इस मेघना नदी को जान लेते हैं जो आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी से निकलती है। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको बराक नदी कहते हैं। ये बराक नदी बांग्लादेश में जाती है, भारत में असम होते हुए, मिजोरम होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचती है। बांग्लादेश में इसको सुरमा और मेघना कहते हैं और यही मेघना यानी जो भारत से बराक नदी निकली वही बांग्लादेश में जाके मेघना बनेगी और फिर वही नदी पद्मा नदी से मिलकर आगे मेघना के नाम से बहेगी। कुछ नेम्स यहां पर काफी तेजी से बदलते हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें परमानेंटली। तो यही बराक नदी गंगा के साथ मिलती है और आगे मेघना के नाम से बहती है। अंत में मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब इस चीज को इस नक्शे के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहां तक हमने देख लिया था, हुगली अलग हो गई थी, हमने इसकी बात कर ली थी, बंगाल की खाड़ी में ये चली जाएगी। इसके बाद जो आपकी गंगा नदी थी अंदर आई, यहां पर बांग्लादेश में एंटर हो गई है, अब ये पद्मा के नाम से बहेगी। इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ये आपकी जमुना के साथ मिली, अब पद्मा के नाम से बहेगी। इसके बाद ये रहा आपका चांदपुर वाला इलाका, बांग्लादेश में ही है। ये आई आपकी बराक नदी जिसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और इधर से आ रही है पद्मा। अब पद्मा और मेघना यहां पर मिली, अब आगे मेघना नदी ही बहेगी और ये नदी सीधा जाकर कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आई होप आपको सारे नाम के कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ये आपका गंगा नदी तंत्र था, उद्गम से लेकर के बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर तथ्य हैं, उनको देखिए। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था 2017 में। और गंगा के किनारे बहुत सारे शहर जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे हरिद्वार गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, प्रयागराज हो गया, गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, बहुत सारे शहर है गंगा के किनारे। तो गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो ये गंगा नदी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको याद करने हैं। ठीक है,
सबसे बड़ी नदी तंत्र भी यही है, जल ग्रहण क्षेत्र भी यही है, सबसे जो लंबी नदी है 2525 किलोमीटर जो भारत में बहती है वो भी गंगा है। जलमार्ग संख्या 1 भी गंगा पर है, 2 देशों से बहती है। राष्ट्रीय नदी 2008, जीवित मानव का दर्जा 2017 और सबसे बड़ा शहर कानपुर। अब हम बात करेंगे सुंदरवन डेल्टा के बारे में। हमने गंगा का उद्गम देखा, अलकनंदा भागीरथी की बात करी, फिर बंगाल में कौन कौन सा घटनाक्रम हुआ उसको देखा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से, इनके संगम से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा यहां पर बनता है। क्वेश्चन आता है आपसे, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों की सहायता से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा आपके भारत का जो पश्चिम बंगाल है उसमें थोड़ा हिस्सा है, बाकी मैक्सिमम हिस्सा इसका बांग्लादेश में पड़ता है। तो किन नदियों के संगम से बना है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक आता है। ठीक है, तो हुगली नदी यानी जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, और मेघना दो आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहां पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसूरीना, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों की मदद से बनता है? दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तीसरा क्वेश्चन, इसको सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। चौथा, मैंग्रोव वनों के लिए कौन फेमस है? सुंदरवन डेल्टा। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के क्षेत्रों के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। जो बंगाल टाइगर भारत में मिलते हैं वो मैंग्रोव वन क्षेत्र यानी सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं, आपके बंगाल टाइगर। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जो मैंग्रोव वन है, सुंदरवन डेल्टा जिसके लिए फेमस है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मैंग्रोव वनों का कहां है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद गुजरात और फिर आंध्र का नंबर यहां पर आता है। तो सुंदरवन डेल्टा को लेकर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, जो हमने सिर्फ इतने से यहां पर लाइंस के अंदर उनको कवर कर लिया। तो आपका सुंदरवन डेल्टा भी कवर हो गया, गंगा नदी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी कवर हो गए, और गंगा का हमने उद्गम टू संगम दोनों को भी देख लिया। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सहायक नदियों से भी आपके आते हैं। गंगा की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां और गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। जैसे आपका ये नक्शा है, हमने पहले सिर्फ इतनी बात करी, फिर हम सीधा यहां पर जंप कर गए थे। अब हम इस बीच वाले इलाके को यहां पर देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा गंगा की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटते हैं। एक जो गंगा से दाएं तट से आकर मिल रही है। तो दाएं तट से आकर कौन कौन नदियां मिल रही हैं? जैसे आप इधर से देखेंगे, इधर से आकर मिलने वाली नदियां। तो इधर से मिलने वाली नदियां हैं आपकी यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, ये सब आपकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और ज्यादा नदियां गंगा में कहां से मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती है, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा गंगा में मिलने वाली भारत की अंतिम नदी है जो बाएं तट से आकर मिलती है। तो पहले हम दाएं तट की, क्योंकि दाएं तट में आपकी ज्यादा नदियां नहीं है, एक इंपॉर्टेंट नदी है आपकी जो ये है आपकी यमुना नदी, और फिर आपकी टोंस और सोन नदी, और उसके बाद हम इन नदियों के बारे में यहां पर जानेंगे। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां यमुना, सोन और टोंस। सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, आप कहते हैं गंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए, तब आप यमुना का नाम लेंगे, और ये किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और प्रयागराज में गंगा नदी के दाएं तट पर आकर ये मिल जाती है। गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना है जो इसके दाएं तट से आकर मिलती है, यानी हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली एकमात्र नदी है यमुना जो गंगा से दाईं ओर से मिलती है। बाकी जितनी नदियां पहाड़ों से आती हैं वो सब बाईं ओर से मिलती हैं गंगा के साथ। ठीक है,
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी आई और इधर से पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है और सिर्फ एक नदी है। बाकी जितनी ऊपर से आएंगी आपकी सारी नदियाँ, ये सारी हिमालयी क्षेत्रों से आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं और सब बाईं ओर से मिल रही हैं। यमुना कहाँ से मिल रही है? दाईं ओर से मिल रही है। देखिए, गंगा काफी इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है, इसीलिए इसकी नदियां कौन किस साइड से मिल रही है वो पूछा जाता है, इसीलिए हम उसको भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं। जो यमुना नदी है आपकी, हमने देखा यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे केन, बेतवा, सिंध और आपकी चंबल। इनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है कि ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, ये पहले यमुना में जाएंगे और फिर यमुना इनका पानी गंगा में लेकर जाती है। यमुना की सहायक नदियों के बारे में जाने, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जिनके 4 हमने मैप में देखा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक है, चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रायद्वीपीय पठार मालवा के पठार से आ रही है और इसे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। और अगर पूछेगा हिमालयी क्षेत्रों में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है टोंस नदी, जो उत्तराखंड में यमुना से मिलती है। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यानी अगर ऊपर ऊपर से पूछेगा तो मालवा के पठार से आती है चारों नदियां। अब डिटेल में कि कौन सी एग्जैक्ट जगह से, तो मालवा के पठार पर जो महू नामक जगह है उसी के नजदीक आपका जनापाव की पहाड़ी है, वहां से आती है चंबल नदी। चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूरे साल भर बहती है। यह क्वेश्चन पेपर में आया था कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूरे साल बहती है चंबल। चंबल कहां से आई है? हमने कहा मालवा का पठार। चंबल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये यमुना नदी का पार्ट है, यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में यह मिल जाती है, यूपी में आती है और वही फिर यह आपके यमुना नदी के साथ संगम कर लेती है। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, शिप्रा, काली सिंध, कुनो, पार्वती, कुरल, बामनी नदी। ये सब आपकी किसकी सहायक नदी हैं? ये आपके चंबल नदी की सहायक नदी है। ज्यादा सहायक नदियों को आपने याद नहीं करना है, सिर्फ इस नदी को याद कर लीजिए, क्षिप्रा, जिस नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो और सहायक नदी है यहां पर यमुना की, वो है बेतवा। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कुमरा गांव में विंध्या पर्वत श्रृंखला से होता है। प्राचीन काल में बेतवा नदी को नेत्रवती के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है केन नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यूपी के बांदा जिले के निकट यमुना नदी के साथ ये मिल जाती है। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, हमने देखा यमुना नदी गंगा की सहायक नदी थी और चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। हमने चंबल, बेतवा, केन के बारे में बात करी। एक और नदी आपको दिख रही है यहां पर, सिंध नदी। जो ये सिंध नदी है, ये वो सिंधु नदी नहीं है जो आपके हिमालय से आती है, ये दूसरी सिंध नदी है। यूपी और एमपी में ये बहती है और यमुना की सहायक नदी है। तो सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो ये हमने गंगा की जो एक सहायक नदी है यमुना, उसको और उसकी नदियों को देखा। इसके बाद गंगा से एक और नदी आकर मिलती है, टोंस नदी। देखिए, एक टोंस नदी हिमालयी क्षेत्र से आती है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उसकी एक शाखा और एक उत्तरकाशी से निकलती है। रुपिन सुपिन उत्तराखंड में नदी तंत्र में हमने उसको देखा। ये दूसरी टोंस यहां पर दी गई है, जिसको पुराणों में भी तमसा बोला गया है, लेकिन ये आपके मध्य प्रदेश से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, तो इसको अलग लेकर चलें, यमुना वाली नहीं है, ये दूसरी टोंस है। इसे भी तमसा के नाम से जाना गया है पुराणों के अंदर। टोंस नदी, इसका उल्लेख पुराणों में तमसा के नाम से है। ये गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और यूपी के सिरसा के पास गंगा नदी में यह नदी आपकी मिल जाती है। फिर आती है सोन नदी।
सोन नदी के नाम है सोन, स्वर्ण, सोनभद्र। यह आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। पटना के निकट गंगा नदी से यह नदी मिल जाती है। सोन और टोंस नदियों को देखा, कौन यहां पर इनसे मिल रही हैं। पटना के निकट सोन नदी आपके गंगा के साथ संगम करती है। क्वेश्चन आता है ना, पटना किस नदी के तट पर है, हम कहते हैं गंगा। कभी थोड़ा डीप पूछ ले तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये थी गंगा पर मिलने वाली दाईं ओर की नदियां। अगर आप फिर से इस मैप को देखेंगे तो हमने जो नीचे की नदियां हैं उनको कवर कर लिया है। हमने चंबल की बात करी, सिंध की हमने बात करी कि ये सिंधु नदी से अलग है, बेतवा केन इनको देखा, फिर हमने टोंस और सोन नदी को देख लिया। अब बात करेंगे गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। सबसे ऊपर देखेंगे अगर आप तो रामगंगा, उसके बाद क्रम आपको कई बार पूछ लेता है, तो रामगंगा के बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा की बात करें, यह उत्तराखंड के दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। कौन सी नदी? रामगंगा। कन्नौज के नजदीक यह गंगा नदी से मिल जाती है। जो रामगंगा है कन्नौज के नजदीक गंगा से संगम कर लेती है। फिर आती है गोमती नदी। इसका उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से होता है। जो आपकी गोमती है यूपी के फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। बाकी सारी नदियां गंगा की हिमालय क्षेत्रों से आती है, लेकिन दाईं ओर से आने वाली एक ही है यमुना, बाकी सब बाईं ओर से आती है। और बाईं ओर से भी एक नदी ऐसी है जो मैदानों से ही आती है, वो है आपकी गोमती नदी। दो प्रमुख शहर लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। गाजीपुर के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो गाजीपुर कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? यमुना और गोमती। ठीक है, इसके बाद है आपकी अगली नदी घाघरा नदी। यह तिब्बत मानसरोवर में स्थित गुरला मानधोता चोटी के मापचा चुंग ग्लेशियर से आती है, जो आपकी घाघरा नदी है। नेपाल में घाघरा को करनैली नाम से जाना जाता है। देखिए, जो आपकी यह मापचाचुंग ग्लेशियर है, यहां से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है कर्णाली नदी या करनैली नदी। और एक नदी उत्तराखंड से आती है जिसको कहा जाता है काली नदी। काली नदी नेपाल में जब एंटर करती है तो इसे शारदा नदी कहते हैं। ये शारदा नदी नेपाल में जाके इस कर्णाली नदी के साथ संगम कर लेती है और संगम के बाद भी इसको कर्णाली या करनैली कहा जाता है और यही आगे जाके फिर घाघरा के नाम से बहती है। तो घाघरा का ही अन्य नाम है करनैली, जो उसे नेपाल में कहा जाता है। बिहार में छपरा के निकट ये गंगा से मिल जाती है। अब घाघरा भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, तो बिहार का जो छपरा है वह गंगा और घाघरा नदी के तट पर स्थित है। और ये कहां से आ रही है? बाईं ओर से आकर मिल रही है गंगा के साथ, क्योंकि हमने पहले दाईं ओर को देखा, दाईं ओर में हमने सारी नदियों को अलग अलग बात करी, अब हम बाईं ओर को देख रहे हैं। इसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल हिमालय से आती है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भागों में नारायणी नदी भी कहते हैं। तो किस नदी को नारायणी नदी या शालिग्राम नदी कहा जाता है? गंडक नदी को। ठीक है, पटना से पूर्व सोनपुर में यह गंगा नदी से संगम कर लेती है, यानी पटना से थोड़ा सा पहले जो सोनपुर पड़ता है वो गंडक और गंगा के संगम पर ही स्थित है। इसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। इसकी जो मुख्य नदी है जिसको अरुण नदी कहते हैं, तिब्बत में इसको पंगचू नाम कहा जाता है। ठीक है, जो कोसी नदी है हमने कहा 7 जलधाराओं से मिलकर बनी है। मुख्य धारा पंगचू नाम से निकलती है तिब्बत से और इसको हम अरुण नदी कहते हैं। तिब्बत के गोसाईथान चोटी से आती है अरुण नदी। ठीक है, कोशी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से संगम कर लेती है। बिहार के काड़ागोला, जिसे कुरसेला भी लिखा गया है कुछ जगहों पर, नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है कोसी नदी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमने बंगाल का शोक देखा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। इसके बाद आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। कहां से निकलती है महानंदा नदी? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। जैसे अगर आप इस मैप को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहां से निकल रही है एक नदी महानंदा। भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? वो महानंदा ही है।
तो भारत से मिलने वाली भी अंतिम है और बाएं तट से मिलने वाली भी अंतिम कौन है? महानंदा है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार आपसे क्रम लगाने को आता है, इसलिए मैंने शुरुआत में, क्योंकि दाईं ओर तो ज्यादा नदियां हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपकी यमुना है, उसके बाद आपकी टोंस और सोन नदी है। मेनली यही दो नदियां आती हैं, यमुना और सोन नदी। बाकी हमने यमुना की सहायक देखी जो चंबल, केन, बेतवा, सिंध थी, वो दाईं ओर का इलाका था। बाईं ओर आपकी काफी नदियां हैं, रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक नदी है, ये सारी नदियां बाईं ओर से आ रही हैं। तो इनका क्रम पूछा जाता है। तो अंत में मिलने वाली कौन है बाईं ओर से? क्योंकि बहुत सारी मिल रही हैं, तो अंत में मिलने वाली है आपकी महानंदा नदी। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका गंगा नदी तंत्र। उम्मीद करता हूं आपको पूरा नदी तंत्र यहां पर क्लियर हो गया होगा। आपको स्टार्टिंग के बारे में पता चला कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों अलग अलग आती हैं। हमने भागीरथी की बात करी कि देवप्रयाग के बाद इसको गंगा का नाम मिलता है। फिर हमने बात करी अलकनंदा के बारे में कि वो आपके बद्रीनाथ के नजदीक जो संतोपद ग्लेशियर है वहां से आती है और 5 प्रयाग यहां पर बनाती है। पांचों प्रयागों को हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा गंगा किस जगह से मैदानों में प्रवेश कर रही है? हरिद्वार से। बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारत के कितने राज्यों से होकर जा रही है? 5 राज्यों से। सबसे ज्यादा किस राज्य में, सबसे कम किस राज्य में, वो आपको पता चला। फिर बंगाल के नजदीक गंगा के साथ क्या होता है वो हमने देखा कि यह 2 धाराओं में बट जाती है, भागीरथी और हुगली। पहले हम हुगली को बंगाल की खाड़ी तक छोड़कर आए और उसी क्रम में हमने देखा कि हुगली को दुनिया की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। कोलकाता भी इसी के तट पर है और जो दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहते हैं वो इसी की सहायक नदी है। हुगली का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। फिर हम आए भागीरथी पर, उसको बांग्लादेश लेकर गए, नाम उसका हमने चेंज किया पद्मा। फिर वो जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र से मिली तो भी नाम रहा जमुना। फिर आगे जाकर चांदपुर के निकट वो मेघना नदी से मिली और मेघना नदी कोई और नहीं, मणिपुर से आने वाली बराक नदी उसके साथ मिली और फिर आपकी बन गई मेघना नदी और मेघना नदी फिर आपके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। फिर हमने गंगा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा। फिर हमने सुंदरवन डेल्टा को देखा, मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। और फिर हमने गंगा की सहायक नदियों को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।